राजनीतिक लिहाज से यूं तो उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ सियासी खेल खूब होते हैं और इसकी बानगी चुनावों में खूब नजर आ रही है। ताजा मामला हरक सिंह रावत का है। सत्ताधारी दल के कद्दावर नेता रावत को बीजेपी ने बाहर का रास्ता क्यों दिखाया, इसी सवाल पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत चुनाव से पहले फिर नई पार्टी में शामिल होने की तैयारी में है। 6 साल पहले ठीक आधी रात को वो बीजेपी में सरके थे। आज वो कांग्रेस में घर वापसी करेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पिछले दिनों सब कुछ ठीक जताने के लिए उनकी हंसी ठहाकों को याद कीजिए, लेकिन ये हंसी ठहाके भी सियासी जुमले की तरह ही निकले, क्योंकि इन खुशनुमा लम्हों के महीने भर के भीतर ही बीजेपी ने पार्टी से उन्हें विदाई दे दी है। सियासत कितनी खोखली होती है ये दिखाता है। आज हरक आंसुओं में डूबे हैं और कैबिनेट और पार्टी से निकाले जाने की खबर सुनकर उनकी आंखें छलक गईं, गला रुंध गया। सियासत में आंसुओं का बड़ा मोल है। आंखों से बह निकलने की टाइमिंग उनकी कीमत और असर तय करती है, और इनकी मार जो है वो अचूक है। बीजेपी को तो इन आंसुओं की कीमत का अंदाजा भी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब यहां पर 1 साल पहले 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए थे। लगा था कि किसानों का आंदोलन पटरी से उतर गया है, लेकिन अचानक किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने सरकार को हिला दिया। इतिहास में नेताओं के आंसुओं का पूरा रासायनिक विश्लेषण मौजूद है। मौसम चुनावी है, इसलिए हरक के ये आंसू इसी कसौटी पर तोले जाएंगे। अभी हाल ही में हरक सिंह रावत की नाराजगी उस समय सामने आई थी जब धामी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। रावत ये कहते हुए बैठक छोड़कर चले गए कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। पूरी रात हरक को मनाने की कोशिश की गई और वो मान भी गए। बाद में हरक ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वो बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि उनके काम कराने का ये स्टाइल है। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हरक सिंह रावत की हंसी ठिठोली करती हुई तस्वीरें सामने आई। कहा गया ऑल इज वेल। रावत की कोट द्वार में मेडिकल कॉलेज की मांग मान ली गई है। बात आई गई हो गई, लगा वाकई रावत मान गए हैं। एक बात मानी गई तो हरक सिंह रावत को लगा कि सीएम और सरकार उनकी हर बात मान लेंगे। हरक सिंह रावत के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। हरक सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि वो हवा का रुख पहले ही भांप लेते हैं। साल 2017 में बीजेपी के पक्ष में हवा दिखाई दी तो हरक 1 साल पहले ही कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी के साथ चले गए। 2016 में हरीश रावत सरकार को मुश्किल में डालकर हरक सिंह रावत विजय बहुगुणा और 8 दूसरे विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी विधायकों के साथ वो बस में भरकर आधी रात को राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, और ये भी संयोग है कि आधी रात को हरक कांग्रेस से बाहर निकले और आधी रात को ही बीजेपी ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब हरक रावत के पास रास्ते बेहद सीमित हो चुके हैं। वो कांग्रेस में जाने की तैयारी में है, लेकिन कभी राजनीति में उनके करीबी रहे हरीश रावत उनके रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बनकर खड़े हो गए हैं। हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि वो हरक सिंह को बिना माफी मांगे कांग्रेस में प्रवेश नहीं करने देंगे। हरीश रावत ने कहा है कि हरक को कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस छोड़ने की गलती को हरक को स्वीकार करना होगा, तभी उनका कांग्रेस में दोबारा स्वागत होगा। वो साल 2016 में कांग्रेस पार्टी को संकट में डालकर भाजपा में चले गए थे। ऐसे में कई पहलुओं पर विचार करने के बाद ही पार्टी हाईकमान हरक को कांग्रेस में शामिल करने के बारे में फैसला ले पाएगी। हरीश रावत से तल्ख तेवरों से साफ है कि हरक की राह कांग्रेस में आसान नहीं होने वाली। पहले हरीश रावत और हरक सिंह रावत गहरे दोस्त हुआ करते थे। सीएम की कुर्सी की महत्वाकांक्षा ने ही इस दोस्ती में दरार डाली। अब ठीक 6 साल बाद हरक पुरानी दोस्ती को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हरीश रावत ने पेच फंसा दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर हरक रावत को बीजेपी ने अचानक पार्टी से निकाला क्यों? इसकी पूरी कहानी पिछले दिनों का घटनाक्रम बयां करती है। पूरा खेल 3 टिकटों का है। हरक अपने लिए सेफ टिकट चाहते थे और यहाँ पर यमकेश्वर, केदारनाथ और डोईवाला उनकी पसंदीदा सीटें बताई जा रही हैं। इसके अलावा 2 टिकट परिवार के लिए मांग रहे थे। रावत इसके लिए अपने खासम खास विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर दिल्ली रवाना हुए थे। उनके साथ उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी थी। रावत बहू के लिए लैंसडाउन की सीट चाहते हैं, पर मामला सेट नहीं हो पाया। बताया जाता है कि बीजेपी हरक को मनचाही सीट देने को तैयार थे, लेकिन परिवार के लिए 2 सीटों की जिद ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नतीजा आधी रात कैबिनेट और पार्टी से उनकी विदाई हो गई।
बीजेपी से मिले झटके से हरक के समीकरण भी बिगड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस से बात करके प्रदेश के मंत्री की हैसियत से यहाँ पर वो बात कर रहे थे, लेकिन आज वो ना तो मंत्री हैं और ना ही किसी दल के सदस्य, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन अब अपनी पुरानी शर्तों पर नहीं बल्कि कांग्रेस की शर्तों पर, क्योंकि इस वक्त हरक रावत की कांग्रेस को जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत हरक को कांग्रेस की है। हरीश रावत ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। हरक आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी कांग्रेस की जीत तय है। लेकिन हरक पहले ही माफी मांगे और जाहिर है हरक कांग्रेस में जाएंगे भी तो उनके लिए अपने समर्थकों के लिए 3 सीटें हासिल करना आसान नहीं होगा। 2 टिकट पर बात बन जाएगी। हरक को डोईवाला और उनकी बहू अनुकृति को लैंसडाउन से टिकट दिया जा सकता है। अगर डोईवाला सीट से हरक टिकट पा जाते हैं तो यहां मुकाबला दिलचस्प होगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। सब कुछ ठीक रहा तो वो इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में ये सीट रावत बनाम रावत के दिलचस्प मुकाबले की गवाह बनेगी और सबसे बड़ी बात हरक के लिए त्रिवेंद्र से हिसाब बराबर करने का मौका भी होगा। मुख्यमंत्री रहते त्रिवेंद्र सिंह से उनकी अनबन किसी से छिपी नहीं है। हरक सिंह रावत को दल बदलने में महारत हासिल है। हरक सिंह रावत के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो ये 5वीं बार होगा जब वो किसी दूसरे दल का दामन थामेंगे। हरक का राजनीतिक सफर काफी रोचक है। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हरक ने भाजपा और उसके संगठनों में कार्य किया। हरक सिंह रावत साल 1984 में पहली बार वो बीजेपी के टिकट पर पौड़ी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद साल 1991 में उन्होंने यूपी विधानसभा के लिए पौड़ी सीट पर जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में हरक सिंह रावत पर्यटन राज्य मंत्री बने। उस वक्त वो सबसे कम उम्र के मंत्री थे। हरक को साल 1993 में बीजेपी ने एक बार फिर पौड़ी सीट से मौका दिया और वो फिर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। साल 1998 में टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए हरक बीजेपी का साथ छोड़ते हुए बीएसपी में शामिल हो गए। तब उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के गठन समेत दूसरे कामों में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया तो हरक कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड बनने के बाद साल 2002 में हुए राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन सीट से जीत दर्ज करने में सफल रहे। एनडी तिवारी के नेतृत्व में बनी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। 2003 में हरक सिंह को चर्चित जैनी प्रकरण की वजह से मंत्री पद गंवाना पड़ा था। उस वक्त जैनी नाम की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जैनी ने हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरक सिंह रावत ही उसके बच्चे के पिता हैं। मामले में डीएनए टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया। साल 2007 में उन्होंने एक बार फिर लैंसडाउन सीट से जीत दर्ज की, साथ ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। साल 2012 के चुनाव में हरक ने सीट बदलते हुए रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा और विधानसभा में पहुंचे। 2012 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। इसी दौरान उनका एक बयान काफी विवादित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंत्री पद को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं। 2013 में मेरठ निवासी एक महिला ने हरक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। उस वक्त हरक विजय बहुगुणा सरकार में मंत्री थे। फरवरी 2014 में मेरठ की रहने वाली महिला ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में ही हरक सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बाद में दोनों पक्षों की कथित सहमति के बाद ये मामला भी रफा दफा हो गया था। 29 जुलाई 2016 को मेरठ की इसी महिला ने दोबारा हरक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले 9 बागियों में हरक सिंह रावत ने अग्रणीय भूमिका निभाई और उसके बाद हरीश रावत सरकार को हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगा। 2016 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हरक सिंह कांग्रेस के 9 अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कोटद्वार सीट से मौका दिया और वो विधानसभा पहुंचे। हरक सिंह ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद कहा है, हरक सिंह रावत, ये सब बाबा केदारनाथ का ही कोई काम साधने के लिए रचा गया घटनाक्रम होगा, जिसके तहत मुझे बीजेपी से अलग किया गया है।
अब मैं उत्तराखंड की सत्ता में कांग्रेस को लाने के लिए जान लगा दूंगा। वो बोले, भाजपा दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। मुझे भाजपा से अलग होकर घुटन भरी जिंदगी से निजात मिली है। पिछली बार मेरे माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस को तोड़ने का काम किया था। इस बार बाबा केदारनाथ ने किसी विशेष काम के लिए ही मुझे फिर से भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए चुना होगा। इस बार मैं घमंडी हो चुकी भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत का गुस्सा बीजेपी सरकार पर फूट पड़ा। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ना तो राज्य में विकास कार्य हुए हैं और ना ही बेरोजगारों के लिए कोई नौकरी की व्यवस्था की गई है। हरक सिंह रावत फिलहाल किसी दल के नेता नहीं है। बीजेपी ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक उनके लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। अगर यहां पर उन्हें कांग्रेस में जाना है तो कुछ शर्तें यहां पर हरीश रावत ने उनके सामने रख दी हैं। अब देखना यह है कि यहां पर हरक सिंह रावत माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, लेकिन उनके पास भी कम ऑप्शन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस ही उनके लिए एक बड़ा सहारा हो सकता है। तो आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डीबी लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है, तो आप देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।